हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिफाइन हाई। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। बट आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। चैप्टर नंबर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। चैप्टर नंबर 1 में बताया जाएगा कि फूड जो हम लोग खाते हैं ना वो आता कहाँ से है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आज आपने अपने घर में क्या खाया था। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। और आज आपके दोस्त ने क्या खाया था। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। क्या आप लोगों ने आज और कल डिफरेंट या सेम टाइप का फूड खाया था। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम। ये सच है। क्या ये सच है कि हम लोग डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट फूड खाते हैं। आपको इसी डिफरेंट फूड के बारे में नीचे 1.1 फूड वैरायटी में बताया गया है। एक्टिविटी 1 में हम बात करेंगे कि जो वैरायटी होती है ना फूड की, जो हम लोग डिफरेंट फूड खाते हैं, मतलब मॉर्निंग में कुछ अलग, ब्रेकफास्ट में फूड कुछ अलग लेते हैं, लंच में अलग और डिनर में अलग। तो वैरायटी ऑफ फूड की बात की जा रही है। आपका जो ये 1.1 है, एक्टिविटी 1 में कहा जा रहा है कि जब आप स्कूल में जाते हैं तो अपने फ्रेंड से उन फूड के बारे में नॉलेज लीजिए जो वो पूरे दिन में खाते हैं। यदि आपके फ्रेंड डिफरेंट स्टेट के रहने वाले हैं तो उनसे भी ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो पूरे दिन में क्या खाते हैं, क्योंकि डिफरेंट स्टेट में जो आपके फ्रेंड रहते हैं ना, उनका फूड कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो आप उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्या खाते हैं। और आपको यहाँ पे जो टेबल 1.1 शो हो रही है ना, व्हाट डू वी ईट फ्रेंड, आप उन फ्रेंड्स के नेम यहाँ पे नोट कीजिए और उसको उनके ये जो फूड आइटम जो उन्होंने पूरा दिन में खाए हैं ना, उनको यहाँ पे फिल करिए। क्योंकि जो डिफरेंट स्टेट में रहते हैं, जैसे पंजाब में रहने वाले जो आपके फ्रेंड होंगे वो बताएंगे कि उनके यहाँ मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत खाया जाता है, और गुजरात में ढोकला बहुत खाया जाता है। तो ऐसे आपको बहुत सारी वैरायटी जानने को मिलेगी जब आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करेंगे। तो टेबल 1.1 में आपको ना यही फिल करना है। नेक्स्ट आपको नीचे यहाँ पर शो कर रहे हैं, आपको ये देखिए एक पिक्चर आपको दिखाई जा रही है, उसमें डिफरेंट फूड आइटम बताए गए हैं। जैसे कि आपको एक लीफ रखी हुई है केले की, बनाना ट्री की, उसके ऊपर आपको इडली शो हो रही हैं और सांभर है, चटनी है। यहाँ पर ये आपको फिशेस दिख रही है। ये जो इडली सांभर है ये वेजिटेरियन फूड है, ये नॉन वेजिटेरियन फूड है। फिशेस नीचे ये करी शो करी है, मतलब डिफरेंट फूड आइटम आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। नेक्स्ट आप जब ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आप देखिए आपको एक बाउल शो हो रहा है, ये राइस का बाउल, जहाँ पे राइस रखे हुए हैं। तो वैसे तो हम लोग बहुत डिफरेंट टाइप का फूड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने कभी ये सोचा है ना कि चावल के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि आप लोग जो चावल राइस खाते हो ना, राइस वो बनता कैसे है, आपको उसके बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे तो आपकी मम्मा लोग बनाती हैं, आप लोग शायद देखते होंगे, पर जिन लोगों को नहीं पता है वो देखिए, आज सुनिए कैसे बनता है। तो राइस बनाने के लिए हम लोग रॉ राइस लेते हैं, ठीक है, और उसमें वाटर मिक्स करते हैं। वाटर मिक्स करने के बाद उसको बॉईल करते हैं और बस मेरा जो राइस होता है हम लोगों का वो रेडी हो जाता है खाने के लिए। तो इस तरह से कि उसमें जो भी मटेरियल लगे उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंग्रेडिएंट। ये जो लिखा है ना इंग्रेडिएंट, मतलब कि हमने जो राइस बनाए उसमें हमने जो जो मटेरियल डाला, जो जो सामान डाला, उसको हम क्या कहेंगे, इंग्रेडिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट। तो ऐसे ही हम और भी जो अदर दूसरे जो फूड बनाते हैं दूसरी तरफ, जैसे मान लो कि ऐसे फूड है जिनको तैयार करने के लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं ना, अगर हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो वो उसके लिए क्या क्या हमें लगेगा, हम लोगों को वेजिटेबल्स लगेगी और सॉल्ट लगेगा। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल, मतलब इतने सारे इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कुछ फूड आइटम है जिनके लिए हमें ओनली 2 या 3 मोर इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ ऐसे फूड आइटम है जिसके लिए हमें कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको जो ये एक्टिविटी 2 दिखाई जा रही है नीचे यहाँ पर, इस एक्टिविटी 2 में ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे फूड चूज़ कीजिए और अपने घर में या अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए कि उन फूड को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है। और उसी को पता लगाकर आपको ये जो टेबल दी हुई है ना, फूड आइटम एंड देयर इंग्रेडिएंट, आपको इस टेबल में कुछ फूड आइटम दिए हैं
आपको बताया गया है कि इनको बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ी है। जैसे रोटी को बनाने के लिए आटा और वाटर की ज़रूरत पड़ी है। मतलब आटे में हम लोग वाटर मिक्स करते हैं, डो तैयार होता है और फिर हम लोग रोटी या चपाती बना लेते हैं। इसी तरह ये बताया जा रहा है कि ये दाल बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ी। पल्स की, वाटर की, सॉल्ट की, ऑयल की, घी की एंड स्पाइस की। तो हमारी ये सारे इंग्रेडिएंट डाल के हमारी दाल क्या हो जाती है, रेडी। और इसमें जो नीचे आपको ये कॉलम ब्लैंक दिया है, इसमें कहा गया है कि आप अपनी फ्रेंड से डिस्कस करिए और यहाँ पर फिल करिए, और भी कोई फूड आइटम अगर आपकी नॉलेज में है उसको ऐड करिए और लिखिए उसके इंग्रेडिएंट्स के नेम। अभी हमने पढ़ा इंग्रेडिएंट के बारे में। क्या डिस्कस किया कि इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, कि जो भी फूड हम बनाते हैं उसमें जो मटेरियल लगा, जो हम लोग डाला उसमें, वो इंग्रेडिएंट है। अब बात करेंगे कि ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं ना, वो आते कहाँ से हैं। ठीक है, तो ये जो 1.2 आपका शो हो रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे यही बताया जाएगा कि आपके जो इंग्रेडिएंट हैं, फूड मटेरियल है, तो उनके क्या सोर्स हैं। ठीक है, तो पॉइंट 1.2 में हम इसी बात पे बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए आप लोग कि फल यानी कि फ्रूट, वेजिटेबल, इनके क्या सोर्स हैं। ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से तो सभी बच्चों को पता होगा कि ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं। फ्रूट और वेजिटेबल प्लांट से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। तो आपको ये भी फिर पता होगा कि गेहूं और चावल, ये जैसे राइस और व्हीट होता है ना, इनके क्या सोर्स हैं। तो आप लोगों ने कभी देखा है गेहूं और धान के खेतों को देखा है, यानी व्हीट और राइस के फील्ड आपने कभी देखे हैं? नहीं देखे हैं तो ये देखिए आप ना, ये नीचे पिक्चर शो हो रही है, ये यहाँ पे देखिए आपको एक फील्ड दिख रहा है, उसमें रो में आपके कुछ प्लांट लगे हुए दिखाई जा रहे हैं। तो ये एक पैडी फील्ड दिखाया है। पैडी फील्ड का मतलब होता है धान के, मतलब कि चावल के जो खेत होते हैं उसके बारे में। तो जैसे चावल के खेत होते हैं, वैसे ही व्हीट के होते हैं। ठीक है, तो उनको ना इस तरह से रो में लगाया जाता है और इनसे हमें गेहूं और राइस, दोनों चीज़ें, व्हीट और राइस हमें मिलता है। ठीक है, कुछ अदर फूड होते हैं जैसे कि मिल्क हुआ, ठीक है, एग हुआ, बटर, चीज़, मीट, ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं, इनके क्या सोर्सेज हैं। आप लोगों ने सोचा है कभी इस बारे में कि इनके क्या सोर्स हैं? तो आपको ये सब कहाँ से मिलते हैं? ऑफकोर्स आपको ये भी पता होगा कि ये सब हमें एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, एनिमल से मिलते हैं। तो आपको ये एक्टिविटी 3 में यही बताया गया है। एक्टिविटी 3 से हमें ये पता चला कि प्लांट में जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट होते हैं, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल, व्हीट, राइस एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं, जो इनके सारे सभी चीज़ों के सोर्स क्या हैं? प्लांट। और एनिमल से हमें क्या मिलता है? मिल्क, मीट, एग एंड मिल्क, मीट एंड एग मिलता है। ठीक है, तो आपको ये जो टेबल दी हुई है ना, 1.3 इंग्रेडिएंट यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम एंड देयर सोर्सेज, आपको इस टेबल में क्या करना है कि आपको ये फूड आइटम कुछ दिए जा रहे हैं, इसमें इंग्रेडिएंट बताए जा रहे हैं और आपको कुछ सोर्सेज बताए जा रहे हैं और कुछ आपको खुद फिल करने हैं। तो फिल करने के लिए आपको ये देखिए पता होना चाहिए कि इनके सोर्सेज क्या हैं। ठीक है, जैसे कि इडली बनाने के लिए हमें बताया जा रहा है कि राइस चाहिए होता है, उड़द दाल चाहिए होती है, सॉल्ट चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। अब इडली बनाने की इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ी। अब इनके सोर्स क्या है, तो आपको यहाँ साइड से देखिए राइस हमें कहाँ से मिलता है। अभी हमने बताया ये पैडी फील्ड आपको यहाँ शो हो रहा है, तो हमें प्लांट से मिलता है। प्लांट है ना छोटे छोटे, इन्हीं से हमें मिलता है राइस। इसी तरह उड़द दाल भी हमें किससे मिलेगी? प्लांट से मिलेगी। किससे मिलेगी? प्लांट से। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? प्लांट। एंड सॉल्ट जो है हमारा, वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो हमें मिलेगा सी से। सी का मतलब होता है समुद्र से। सी से मिलेगा हमें। कहाँ से मिलेगा? एंड वाटर जो है हमारा, वाटर के तो बहुत सारे सोर्स हैं हमारे, जैसे कि रिवर है ना, वेल है, तो हमें रिवर और वेल से वाटर मिल जाएगा। रेन से। चिकन करी बनाने के लिए अब हम बात करेंगे, तो हमें यहाँ पे ये दिया गया है चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, वाटर, ये सब क्या है? इंग्रेडिएंट है। अब इनके सोर्स क्या हैं, ये इनके साइड से लिखे हुए हैं। चिकन तो भाई पता है एनिमल से ही मिलेगा, स्पाइसेस प्लांट से मिलेंगे। किससे मिलेंगे? प्लांट से। एंड ऑयल, ऑयल तो हमारा प्लांट से मिलेगा। घी बात करें तो घी दूध से बनता है। ठीक है, तो वो मिल्क कहाँ से मिलता है? एनिमल से, इसलिए यहाँ पे एनिमल शो किया है। और वाटर के लिए अभी हमने आपको बताया कि वाटर तो हमारा सी से और रिवर से, वेल से, कहीं से भी मिल सकता है। ठीक है, खीर। अब नेक्स्ट है आपका जो फूड आइटम, वो है खीर। खीर बनाने के लिए हमें मिल्क, राइस, शुगर
ये 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मिल्क तो देख रहा है हमें कि एनिमल से, इन्होंने खुद ही शो किया हुआ है कि मिल्क हमें किससे मिला, एनिमल से। राइस कहाँ से मिला, प्लांट से। तो शुगर कहाँ से मिलेगी, शुगर मिलता है शुगर केन से, और शुगर केन का भी तो प्लांट ही होता है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लांट आएगा। आपको यहाँ पे फिल करना है इस तरह से। अब हम बताने जा रहे हैं 1.3 प्लांट पार्ट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट्स के पार्ट के बारे में और एनिमल प्रोडक्ट्स जो कि हम लोग एक फूड की तरह यूज करते हैं, फूड के रूप में उसे खाते हैं। प्लांट आर वन सोर्सेज ऑफ आवर फूड। प्लांट जो ना है वो सबसे ज़्यादा मेन हम लोगों का फूड का सोर्स है। प्लांट्स जो है वो मेन सोर्स है हमारे फूड का। विच पार्ट ऑफ प्लांट ईट, मतलब हम लोग प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं, ठीक है। किसी किसी प्लांट के हम लोग एक से ज़्यादा मतलब पार्ट भी खाते हैं। बहुत से प्लांट हैं, मैनी प्लांट जिसकी लीफ का यूज करते हैं, जैसे कि वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीफ खाते हैं, कुछ के हम लोग फ्रूट खाते हैं, कभी कभी हम किसी प्लांट का रूट खाते हैं, किसी का स्टेम खाते हैं और किसी का फ्लावर खाते हैं। क्या आप लोगों ने कभी पम्पकिन खाया है? पम्पकिन मीन्स कद्दू। तो कद्दू का यूज़ हम लोग खाने में करते हैं, बट जो कद्दू होता है ना पम्पकिन, उसके फ्लावर होते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कद्दू के जो फ्लावर होते हैं इनको कभी राइस के पेस्ट में डिप करके इसके पकौड़े बनाइए और इसको फ्राई करके खाइए, तो देखिए फिर कितना अच्छा लगते हैं वो। कभी ट्राई कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सम प्लांट है 2 और मोर ईडेबल पार्ट। ये बताया जा रहा है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा पार्ट ईडेबल मतलब खाने के काम में, खाने के यूज में लिए जाते हैं। जैसे कि सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट का मतलब सरसों का जो पौधा होता है उसके जो सीड होते हैं ना, तो सीड का यूज हम किस में करते हैं, उसका ऑयल के लिए। जो मस्टर्ड सीड होता है ना उससे हम लोग ऑयल निकालते हैं, और जो मस्टर्ड की जो क्या कहते हैं लीव्स होती हैं ना, उनको हम लोग यूज करते हैं सरसों का साग बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो मस्टर्ड सीड और मस्टर्ड प्लांट हुआ ना, उसका यूज दोनों, मतलब उसका सीड का भी यूज हुआ और लीफ का भी यूज हुआ, मतलब उस प्लांट के दोनों पार्ट का हम लोगों ने अपने फूड के रूप में यूज किया। तो इसी तरह ये बताया जा रहा है कि आपके कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनका 2 से ज़्यादा पार्ट भी खाने के काम में आता है। यहाँ पर आपको डिफरेंट ईडेबल पार्ट ऑफ प्लांट दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे ये आपको फ्लावर शो कर रहे हैं। सभी लोग जानते हैं फ्लावर कैसा दिखता है। यहाँ पे ये फ्रूट दिखा रहे हैं ना, जो आपको लग रहा होगा ये लीफ है, बट ये यहाँ पे इस प्लांट का फ्रूट शो किया जा रहा है। स्टेम तो सभी जानते हैं ये बीच में होती है, ठीक है। लीफ ये रही है हम लोगों की, और ये जो जहाँ पे लीफ निकलती है ना, तो ये आपका जो नोड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नोड। और जो इसके बीच का जो ये जगह है ना, इसको कहते हैं हम लोग इंटरनोड। क्या कहते हैं, ये बीच की जो जगह है इसको कहते हैं हम लोग इंटरनोड। और जहाँ से नई लीफ निकलती है इसको कहते हैं हम लोग बड। नेक्स्ट जो आपके ग्राउंड से नीचे आता है ना, यहाँ पर ये ग्राउंड से नीचे का जो पार्ट है ये होता है रूट। अब रूट में भी 2 टाइप्स हैं। एक तो प्राइमरी रूट है जो ऊपर वाला ये दिख रहा है आपको, और यहाँ पे ये सेकेंडरी रूट होता है। तो ये जो पूरा है ग्राउंड के नीचे का, इसको कहते हैं रूट सिस्टम। एंड जो ऊपर आपका आता है यहाँ पर, ये देखिए, ये सूट सिस्टम। जो ऊपर ग्राउंड के ऊपर वाला जो पार्ट है वो सूट सिस्टम कहलाता है, और जो नीचे वाला है वो रूट सिस्टम कहलाता है। एक्टिविटी 4 में यहाँ पर बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो टेबल आपकी दी थी 1.3, उसमें जो सभी फूड दिए थे उनमें से कुछ इंग्रेडिएंट को चूज कीजिए जिनका मेन सोर्स प्लांट हो। क्या हो, प्लांट। और ये प्लांट के किन पार्ट से मिलता है ये, तो ये आपको यहाँ पर जो टेबल 1.4 दिया है इस टेबल में फिल करना है। जैसे कि आपको दिया है यहाँ पर ये फूड आइटम विथ प्लांट एज द मेजर सोर्सेज। तो यहाँ पे ब्रिंजल करी बना रहे हैं ये ना, तो ब्रिंजल करी बनाने के लिए यहाँ पे दिखाया गया है कि इंग्रेडिएंट क्या क्या लगा। तो ब्रिंजल लगा, चिली एज स्पाइस की तरह यूज किया गया, ऑयल लगा, ठीक है। अब इनका सोर्स क्या क्या है, प्लांट के किस पार्ट, सोर्स तो आपको पता ही है क्या है, प्लांट है, लेकिन प्लांट के किस पार्ट से ये मिलता है। तो ब्रिंजल एक फ्रूट होता है, ठीक है। चिली भी एक फ्रूट की तरह निकलता है प्लांट में। और जो ऑयल है, ऑयल हमेशा सीड से ही निकलता है, बीज होते हैं ना उससे। तो इस तरह से आपको ये कहा गया है कि कुछ और आप छाटिए और उसको यहाँ पे फिल करिए और इस टेबल को कंप्लीट करिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 5। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, मूंग की दाल दिख रही है। ठीक है, ये क्या है, मूंग दाल है आपकी। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको ये जो पिक्चर दिख रही है मूंग दाल, इसमें वाइट वाइट आपको जो दिख रहा है, इनको कहते हैं अंकुर। क्या कहते हैं, अंकुर। तो ये कैसे बनाया जाता है, इसको स्प्राउट्स बोलते हैं। ठीक है, स्प्राउट कैसे बनते हैं, आपके मूंग की दाल का हुआ या फिर चने का हुआ, तो ये कैसे बनती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चना दिया हुआ है, इसके स्प्राउट्स दिख रहे हैं ये आपको। ठीक है, और ये मूंग के। तो आप एक्टिविटी 5 में यही बताया गया कि स्प्राउट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं, कैसे बनाया जाता है बताते। टेक सम ड्राई सीड ऑफ मूंग और चना। हम लोग कुछ सीड लेते हैं मूंग के और चना के। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल विथ वाटर एंड लीव्स दिस असाइड फॉर अ डे। हम लोग क्या करते हैं, इनके सीड लिए और इसको एक कंटेनर में लिया, पानी फिल कर दिया उसको, और एक दिन के लिए उसको अलग रख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे क्या करते हैं हम लोग, ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल। हम क्या करते हैं कि इसको पानी जो होता है इसके अंदर, इसको हम लोग अलग कर देते हैं और इसे एक क्लॉथ में करके, कपड़े में लपेट के, इसको एक बर्तन में ढक के इसको रख देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या चेंजेस होता है। इसमें फिर चेंजेस क्या होगा कि आपका जो, जब आप देखेंगे इसको तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। आप डालेंगे इसको इस तरीके से, पर जब आप इसको 1-2 दिन बाद देखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। इसके ऊपर ये वाइट वाइट सा जो आपको दिख रहा है, स्प्राउट्स। ठीक है, ये स्प्राउट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह सेम जैसे मूंग दाल का किया, इसी तरह सेम चने के स्प्राउट्स को भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे ये आपको दिखाया जा रहा है, चने के भी ये स्प्राउट्स हैं यहाँ पे। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। ठीक है, सभी को खाना चाहिए स्प्राउट्स। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, आपको ये पता होना चाहिए कि, किसी को पता है कि डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम। जो हनी हम लोग खाते हैं ना, वो कहाँ से आता है और वो कैसे बनता है। हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप्स बजिंग अबाउट। आपने क्या कभी कोई मधुमक्खी का छत्ता देखा है, बी हाइव मतलब जो मधुमक्खी का ये छत्ता शो हो रहा है, ये किसी बच्चे ने देखा है। इसके चारों तरफ जो मधुमक्खियां बजिंग करती रहती हैं, भिनभिनाती रहती हैं। ठीक है, तो इन मधुमक्खियों का क्या काम है, ये हनी कैसे बनाती हैं कि ये जो मधुमक्खियां होती हैं, जो फ्लावर होते हैं, उन फ्लावर से ये नेक्टर, ये जो आपको दिख रहा है, ये नेक्टर, नेक्टर होता है एक तरह का स्वीट जूस, मीठा मीठा जूस होता है। ठीक है, इसको कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करके इसको ले आती हैं, अपने ये बिहाइव में स्टोर कर लेती हैं। क्योंकि बहुत सारे जो वो फ्लावर्स होते हैं ना, वो स्प्रिंग सीजन में नहीं होते हैं, तो इनका काम होता है ये उस सीजन में जाके उसको कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि फिर वो इनको मिलते नहीं है। स्प्रिंग सीजन जब आएगा तभी दोबारा मिलेंगे, तो ये कलेक्ट करके रख लेती हैं और अपना पूरा मतलब पूरा ईयर अपना फूड की तरह उसको यूज करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट 1.5 व्हाट डू एनिमल ईट। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो एनिमल होते हैं ना, वो क्या खाते हैं। ठीक है, डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। क्या आपके घर में कोई ऐसा पेट एनिमल है जिसकी आप लोग केयर करते हो, जैसे कि डॉग, कैट, बफेलो और एक गॉट। मतलब कि डॉग हो, बफेलो हो, कैट हो। ठीक है, तो अगर जिसके घर भी ऐसा कोई एनिमल होगा, पेट एनिमल, तो उसको ये ज़रूर पता होगा कि उसका जो एनिमल है, जैसे किसी के यहाँ डॉग है तो उसको पता होगा कि उसको क्या पसंद है खाने में। ठीक है, इसी तरह जो अदर एनिमल होते हैं उनके बारे में भी पता होता है कि वो लोग क्या खाते हैं। जैसे कि आपको दिया जा रहा है यहाँ पर, पिजन हुआ, लिजार्ड हुआ, ये लोग पता है स्मॉल इंसेक्ट खाते हैं। क्या खाते हैं, स्मॉल इंसेक्ट, अपने फूड के रूप में स्मॉल इंसेक्ट को खाते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है एक्टिविटी नंबर 6। इसमें ये एक लिस्ट दी हुई है आपको, 1.5 टेबल 1.5 है ना, एनिमल एंड देयर फूड। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नेम ऑफ द एनिमल दिए हुए हैं आपको और इनका फूड दिया हुआ है कि फूड क्या खाते हैं ये एनिमल। तो बफेलो और कैट के बारे में आपको इन्होंने एक एग्जाम्पल की तरह दिखा दिया है, बाकी आपको पता करना है कि रैट, लॉइन, ये सब लोग क्या खाते हैं और इसका फूड आइटम आपको यहाँ पर लिखना है, इस टेबल में फिल करना है। नेक्स्ट आप जब एक्टिविटी 7 में आपको ये बताया गया है कि जो एनिमल्स होते हैं ना, इनका भी एक ग्रुप होता है, ये 3 ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि हैव अ लुक अगेन एट टेबल। आपको ये जो टेबल दी है ना 1.5, इसमें आपको कुछ एनिमल दिए हैं। ठीक है, तो ये एनिमल
को 3 ग्रुप में आपको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, देखिए आपको ये है एक हार्बीवोरस, कार्निवोरस और 3 ग्रुप दिए गए हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ऑमनीवोरस होते कौन से हैं ग्रुप में है एनिमल। तो आपको ये 1.5 टेबल को देखना है और फिर जब आपको ये पता होगा कि ये हार्निवोरस और कार्निवोरस ऑमनीवोरस क्या होते हैं तो आप इसको फिर फिल करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग ऊपर आते हैं और देखते हैं कि ये एक्टिविटी 7 में क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि हार्बीवोरस ग्रुप में कौन से एनिमल आते हैं। तो ये जो विच एनिमल्स मतलब वो एनिमल्स जो ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स को ईट करते हैं, मतलब खाते हैं, उनको कहते हैं हम लोग हार्बीवोरस। ठीक है, एंड कार्निवोरस एनिमल्स किस ग्रुप में आते हैं, मतलब कि कार्निवोरस जो है एनिमल वो एनिमल है जो कि अदर्स एनिमल्स को खाते हैं, मतलब दूसरे एनिमल्स को खाते हैं अपने फूड के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस में क्या होता है कि ओमनीवोरस में वो एनिमल आते हैं जो दोनों को खाते हैं। दोनों का मतलब ये होता है कि प्लांट्स भी खाते हैं एंड अदर्स एनिमल्स को भी खाते हैं। तो इस तरह से जो हार्बीवोरस हुआ वो ओनली प्लांट्स को खाता है, कार्निवोरस जो हुए वो अदर्स एनिमल्स को खाते हैं, एंड ओमनीवोरस जो हुए वो बोथ यानी कि प्लांट्स एंड अदर्स एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं। तो आपका ये एक्टिविटी 7 में 3 ग्रुप बताए गए हैं और आपको इस ग्रुप के अकॉर्डिंग ही टेबल नंबर 1.6 को फिल करना है 1.5 टेबल की हेल्प से। नेक्स्ट आप जब नीचे आते हैं तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट है। अब हम कीवर्ड्स पर आते हैं। कीवर्ड्स में आपको इंग्रेडिएंट बताए गए। तो इंग्रेडिएंट क्या है, आपको बताया था जब हम लोग फूड प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग जो भी उसमें मटेरियल का यूज करते हैं उनको इंग्रेडिएंट बोलते हैं। ईडेबल क्या होता है, ईडेबल्स मतलब जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट्स को जो भी पार्ट हम लोग खा सकते हैं वो ईडेबल होता है। ठीक है, नेक्टर क्या होता है, नेक्टर जो बीज होती है ना, हनी बीज, वो जो भी फ्लावर से स्वीट जूस को कलेक्ट करती हैं, वो स्वीट जो जूस होता है ना उसको ही नेक्टर बोलते हैं। स्प्राउटेड सीड क्या होता है, स्प्राउटेड सीड जैसे कि हम लोगों ने अभी चने का और मूंग दाल का बनाया था स्प्राउट, जो वाइट वाइट कलर का वो निकलता है वो स्प्राउट सीड होते हैं। ठीक है, हार्बीवोर क्या होते हैं, हार्बीवोरस के लिए तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हार्बीवोरस वो एनिमल जो कि ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, वो हार्बीवोर हुए। कार्निवोर वो एनिमल्स जो अदर एनिमल्स को खाते हैं। ओमनीवोर वो एनिमल्स जो बोथ यानी कि प्लांट एंड अदर एनिमल्स दोनों को खाते हैं। नेक्स्ट समरी को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। एक्सरसाइज पर आते हैं तो इसमें फर्स्ट एंड 2 तो रिटन वाले क्वेश्चन है, सो मैं 3 को कराती हूँ। मैच द आइटम गिवन इन कॉलम आ एंड विथ दैट इन कॉलम बी, मतलब कॉलम ए को कॉलम बी से आपको मैच करना है। तो फर्स्ट है मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी। अब इसको कॉलम बी में मैच करना है तो ये होगा, ये सारे कैसे प्रोडक्ट हैं, ऑल एनिमल प्रोडक्ट। ठीक है, मिल्क भी हमें एनिमल्स मिलता है और मिल्क से ही कर्ड, पनीर, घी ये सब बनता है, तो ये हो गए एनिमल प्रोडक्ट। सेकंड है स्पिनिच, क्लोवर, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट। तो आपको ये पता है स्पिनिच, पालक, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, कैरेट मतलब गाजर, ये सारी क्या है, ये हमारी सारी क्या है, वेजिटेबल्स हैं, तो आर वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है लॉयन एंड टाइगर। लॉयन एंड टाइगर आप जानते हो कि वो अदर्स एनिमल्स को खाते हैं, तो इसका होगा ये ईट अदर एनिमल। नेक्स्ट है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस आपको पता है ओनली प्लांट्स खाते हैं एंड प्लांट से बने प्रोडक्ट खाते हैं, तो इसका क्या हो गया, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। इस तरह से हमारी ये मैचिंग होती है कंप्लीट। नेक्स्ट आपको ये 4 पॉइंट पे दिया हुआ है, फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। आपको ये कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से आपको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट है जो ए, टाइगर इज अ ब्लैंक बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। टाइगर एक है क्या, क्योंकि वो केवल मीट खाता है, तो वो क्या हुआ, टाइगर क्या हुआ जो मीट खाता है, तो वो हुआ कार्निवोरस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे हम लोग, कार्निवोरस। नेक्स्ट है सेकंड, डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इज कॉल्ड। डियर केवल प्लांट प्रोडक्ट खाता है, तो हमने बताया था जो एनिमल्स प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उन्हें हर्बीवोर कहते हैं, तो यहाँ पे क्या फिल होगा, हर्बीवोर। सी पार्ट है पैरट ईट्स ओनली डॉट 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 प्रोडक्ट। पैरट्स केवल क्या खाता है, प्लांट प्रोडक्ट खाता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सी में आएगा आपका प्लांट। डी पार्ट में द डॉट 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 डेट वी ड्रिंक
विच कम्स फ्रॉम काउ, बफेलो एंड गॉड्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट। कह रहे हैं कि हम लोग जो पीते हैं, ठीक है, और जो मिलता है हमें किससे, काउ से, बफेलो से एंड गॉड्स से, और एक एनिमल प्रोडक्ट है ये, तो क्या चीज़ है वो, मिल्क। तो यहाँ पर क्या आएगा, डी पार्ट में आएगा मिल्क। ई पार्ट है वी गेट शुगर फ्रॉम, हमको शुगर मिलती है, किससे मिलती है, सभी लोगों को पता होगा, शुगर कैन, यानी कि हमें शुगर कैन मीन्स गन्ने से मिलती है। सो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। Thanks for watching video. Please subscribe my channel.